बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चीख उठा कराची के साथ मैं साइमा कमल आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम पहले मैं आपको बता दूँ, इंतहा से ज़्यादा आपके लिए देखना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि ये आज आपके लिए हम एक इन्फॉर्मेटिव शो पेश करने के लिए आए हैं और बहुत अहम मौजू है, याद रखिएगा। देखिए, इस वक्त अगर हम सिर्फ कराची की बात कर लें ना, तो कराची में सेहत आमा के जो मसाइल हैं और एक और ख़तरनाक वार जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हम पर हो रहा है, बिलखुसूस कराची में, आपने देखा होगा कि कैंसर के पेशेंट्स में होश रुबा इजाफा हो रहा है। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है, इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है। माउथ कैंसर के ही सिर्फ अगर मैं आपसे बात कर लूँ तो जहाँ पे पूरी दुनिया में सिर्फ 5% इसका रेशो है, वहाँ कराची में ही सिर्फ 30% है जनाब। आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। इसके अलावा सेहत आमा के दीगर जो मसाइल हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसको अचानक अगर पता चले कि उसको कैंसर जैसी एक मूज़ी बीमारी लाहक हो चुकी है, तो सबसे पहला उसके दिमाग में सवाल जो आता है वो ये आता है कि अगर मुझे कैंसर हो गया, मेरी इतनी पसली तो है नहीं, मेरे इतने वसाइल तो हैं नहीं, और अगर मैंने वो वसाइल लगा दिए, मेरे पास अगर एक घर भी है, मैंने वो तमाम तर वसाइल अगर अपनी बीमारी पे लगा दिए तो मेरी ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है, मेरे पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा। तो कई दफ़ा ऐसा होता है जनाब कि लोग कैंसर की तशख़ीस होने के बावजूद इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो ऐसे में आज हम लोग आपके लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं कि कराची में ही एक जगह है बहुत जानी मानी, वो है जिना अस्पताल, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर। जानते तो आप सब होंगे, लेकिन जो चीज़ आज आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ उसके हवाले से आप नहीं जानते होंगे। मौजू कुछ यूँ है जनाब कि जिस वक्त कराची कैपिटल था पाकिस्तान का, तब तक ये जिना अस्पताल, आपको शायद यकीन ना आए, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल को, कि यही वो जिना अस्पताल था जिसके पाए का पूरे कैपिटल में, पूरे पाकिस्तान में तो छोड़िए, सऊदी अरब के पास भी इस दर्जे का अस्पताल नहीं था, इस लेवल का अस्पताल नहीं था, जब तक कि कैपिटल कराची रहा। बदकिस्मती उस दिन शुरू हुई जिस दिन 1967 में, 14 अगस्त 1967 में वो घड़ी जिस वक्त ये डिसाइड किया गया कि कराची से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाए इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट होने की देर थी। इस जिना अस्पताल पे ना किसी आज तक फेडरल गवर्नमेंट ने कोई नज़र डाली, ना इसका कोई ख्याल रखा। ये बदकिस्मती इस बेचारे अस्पताल की उस वक्त से शुरू हुई। फिर 1990 में इस पर जितना बोझ आ रहा था, जो इसकी हालत इज़ार थी, तो एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम, आप इसे कह लें, कि वो भी शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो थी उसका इनेकाद किया था और पेशेंट एड फाउंडेशन के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया 1990 में। उसके बाद 2007 में इसका काम शुरू हुआ सही मानों में, और आज हमें नहीं मालूम, बहुत से लोगों को, हम लोग सिर्फ एक ही अस्पताल को, जिसको अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, एक ही अस्पताल को समझते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा अस्पताल इस हवाले से, जो कि आपके लिए तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, या इसकी अगर लागत आई भी तो वो इतनी है कि आपके लिए काबिल बर्दाश्त हो। अगर आपकी इतने माली वसाइल नहीं है, आपको कोई भी कैंसर हो, किस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं, ये आज आप अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची में जानेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक और भी आपके साथ एक इन्फो शेयर कर दूँ कि ये वो अस्पताल है, जिना अस्पताल, जो कि बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है, और इसका रकबा इस बात की खमाजी करता है कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है कि सिर्फ 1605 तो इसके अंदर बिस्तर हैं, जबकि तकरीबन 31 से 29 तक जो है वो आप इसे कह सकते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट जो है वो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इसके जो है वार्ड्स हैं, और इसमें उसकी जो है तशखीस होती है मुख्तलिफ अमराज की, और ये फैसिलिटेट कर रहा है आम आवाम को। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ है, ये पेट क्या है, साइबर नाइफ किस चीज़ का नाम है, ये किस तरीके से काम करता है, कैंसर के पेशेंट जब आते हैं साइबर नाइफ के इलाज में ऐसी स्पेशलिटी है, ऐसी क्या उसकी ब्यूटी है। पहले जो ज़माने में कैंसर का इलाज होता था और अब कैंसर का इलाज जो यहाँ पर होता है, उसमें क्या फ़र्क है, वो तमाम लोग जो कैंसर से नबर आजमा हैं, ख़ास तौर पे वो इस प्रोग्राम को आज लाजमी देखें। मेरे साथ रहिएगा। कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज जिसका सिर्फ नाम सुनते के साथ ही मरीज की आधी जान तो जैसे निकल ही जाती है,
और आधी इस इलाज का खर्चा सुनकर निकल जाती है। और अब जिस तरीके से कैंसर तेजी के साथ फैल रहा है, बिलखसूस कराची में, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी सरकारी अस्पताल में कैंसर का इलाज मुमकिन है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? तो इसका जवाब है जी हाँ। जिन्ना अस्पताल में आपके लिए ये इलाज मुयस्सर है। अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको या आपके प्यारे को कैंसर का मर्ज लाहक हो जाए, लेकिन इसका सेहरा जाता है एक गैर मुनाफा बख्श शहरी तंजीम पेशेंट इन एड को। हाँ, ये और बात है कि सिंध हुकूमत भी किसी हद तक इसमें अपना किरदार अदा करती है, लेकिन कुली तौर पे उनका किरदार इतना नहीं। लेकिन प्रिटेंड ये किया जाता है सिंध हुकूमत की जानिब से कि ये तमाम का तमाम 100% क्रेडिट उन्हीं का है और उन्हीं की कोशिश है, जैसे कि मुर्तजा वहाब साहब के अपने अल्फाज हैं। लेकिन बात जो भी हो, क्रेडिट जो भी ले, लेकिन हकीकत यह है कि जिन्ना अस्पताल में इंतहाई जदीद तरीके से बगैर किसी खर्च के कैंसर का इलाज करवाया जा सकता है। यह इलाज कैसे होता है? ये एक इंतहाई कसीर लागत इलाज है। इस पर होने वाला ये इलाज आम लोगों के लिए कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के माहिर तरीन डॉक्टर किस तरीके से ये इलाज करते हैं, आज आप जानेंगे चीख उठा कराची में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब। और इससे पहले कि मैं इनसे सवालात करूं इस हवाले से, क्योंकि आज हमारा जो प्रोग्राम है चीख उठा कराची में, हम सिर्फ आज आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, आपको मालूम है कि इस वक्त किन किन ख़तरनाक तरीन जानलेवा बीमारियों से पूरा कराची नबरदाज़मा है, पूरा पाकिस्तान नबरदाज़मा है। उसमें अगर कोई मालूमात हम आपके साथ ऐसी शेयर कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, तो मेरे ख्याल में कि हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पेशतर इसके कि मैं आपसे सवाल करूं कि ये साइबर नाइफ क्या है, उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि इससे पहले मैं कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ जिन्ना हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जगह, ये एक पार्ट जिन्ना हॉस्पिटल का ऐसा है जो कि बहुत ही मॉडरेट है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बेसिकली व्हाट इज़ साइबर नाइफ? ये साइबर नाइफ है क्या? साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को क्योर करता है रेडिएशन के ज़रिए। जब मरीज़ को कैंसर हो तो उसके 3 तरीका इलाज हैं। एक ऑपरेशन होता है जो सर्जन करता है, एक कीमोथेरेपी होती है जो इंजेक्शंस लगाते हैं, और एक रेडिएशन के ज़रिए कैंसर का इलाज होता है। तो साइबर नाइफ बेसिकली एक रेडिएशन की मशीन है, लेकिन एक रेडिएशन की मशीन रेडियोथेरेपी करती है जिसमें मरीज़ 30 दिन आता है। साइबर नाइफ बेसिकली मरीज़ की रेडिएशन के साथ सर्जरी कर देता है। जैसे सर्जन सर्जरी करता है, इसी तरह साइबर नाइफ बेसिकली मरीज़ के ट्यूमर की सर्जरी कर देता है। अब वो ट्यूमर ब्रेन में हो, वो ट्यूमर प्रोस्टेट में हो, वो ट्यूमर लंग में हो, लिवर में हो, लेकिन साइबर नाइफ बेसिकली क्योरेटिव ट्रीटमेंट है। मरीज़ की बीमारी को, कैंसर को क्योर करता है। अब क्योर तभी मुमकिन होता है कि जब बीमारी अर्ली स्टेज पे हो, स्टेज 1 या कुछ केसेस में स्टेज 2। तो अगर किसी को स्टेज 1 या स्टेज 2 का बीमारी हो, कैंसर हो, और वो ब्रेन में हो, प्रोस्टेट में हो, स्पाइन में हो, तो उसको साइबर नाइफ के ज़रिए क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने ये साइबर नाइफ का तो बता दिया, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये ताबकारी शक्ल जो है, जो तरीका इलाज है, उसकी कोई एक्सट्रीम शक्ल है या इसका कोई लेवल है? देखें, एक ताबकारी से वो बेसिकली न्यूक्लियर रेज आ जाती हैं। ये न्यूक्लियर रेज नहीं है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी होती थी जो कोबाल्ट बेस्ड होती थी। ये बेसिकली लीनियर एक्सेलरेटर बेस्ड है। इसमें वैसे कोई शुआई नहीं निकलती जब तक हम स्विच ऑन ना करें मशीन का। लेकिन अदरवाइज यस, इसमें रेडिएशन है जो कि कैंसर के सेल्स को जला के ख़त्म कर देती है। जो आम रेडिएशन की मशीन होती है उसमें काफ़ी दिन मरीज़ को आना पड़ता है और उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं। साइबर नाइफ की ब्यूटी ये है कि ये मरीज़ के कैंसर को जब ट्रीट करती है तो 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिश्यू नहीं डिस्ट्रॉय करती, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इस वजह से इसकी मशीन की जो एक्यूरेसी है और मशीन की जो क्योर है और मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट ना होना, ये इस मशीन की ब्यूटी है, और इसी की वजह से इससे कामयाब तरीके से मरीज़ों के कैंसर का इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक मरीज़ जिसको कैंसर की तशख़ीस होती है, और वो कैंसर कहीं का भी हो सकता है, उसका लंग्स का कैंसर हो सकता है, उसको ब्लड कैंसर हो सकता है, उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, जो कि ख़वातीन को अमूमन होता है, बल्कि ख़वातीन का ही एक एक्चुअली कैंसर है, उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है ब्रेस्ट कैंसर की। कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें ज़रा मुश्किल हो सकती है उसका डायग्नोज करना,
और चांसेस कम होते हैं, और कौन सी स्टेज पहली स्टेज के अलावा ऐसी होती है कि जहाँ पे वापसी मुमकिन हो सकती है? तो कैंसर के मरीज में 4 स्टेजेस होती हैं, उसे कहते हैं स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 का मतलब ये है कि वो कैंसर जो है, अगर दिमाग का है तो दिमाग के अंदर है, प्रोस्टेट का है तो प्रोस्टेट के अंदर है, लंग का है लंग के अंदर है, इसी तरह दूसरे ऑर्गन्स में भी। स्टेज 2 के अंदर भी जनरली वो कैंसर उस ऑर्गन तक होता है लेकिन उसकी वॉल वगैरह को टच कर रहा होता है। स्टेज 3 का मतलब ये है कि उस ऑर्गन से बाहर निकल गया, और स्टेज 4 का मतलब ये है कि उस ऑर्गन से निकल के बॉडी के बाकी हिस्सों के अंदर भी फैल गया। तो जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट, जब हम कहते हैं कि मरीज की बीमारी को क्योर करना, वो तो जनरली स्टेज 1 या कुछ केसेस में स्टेज 2 में मुमकिन होता है। 3 और 4 में जनरली क्योरेटिव ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि सारे मरीजों में, उसमें भी 20-25% मरीजों के अंदर क्योर मुमकिन है, जिसके अंदर साइबर नाइफ का भी रोल आता है। उन केसेस में, जैसे आपने ब्रेस्ट कैंसर का जिक्र किया, तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली तो ब्रेस्ट की बीमारी है, लेकिन हमारे पास यहाँ सेंटर में लोग आए हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ब्रेस्ट कैंसर हो गया, इलाज हो गया, क्योर हो गया, 30 साल बाद उनके दिमाग में मेटास्टेसिस फैल के आ जाता है। तो उसके आते तो स्टेज 4 है, लेकिन उसके ब्रेस्ट के वजह से जो दिमाग में मेटास्टेसिस आते हैं, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 केसेस हम यहाँ पे उनको क्योर कर चुके हैं। तो साइबर का रोल 1 to 4 बन जाता है। जो हमने यहाँ पे जिन्ना हॉस्पिटल में टोमोथेरेपी लगाई है, ये स्टेज 1 to 4 हर तरह के कैंसर को ट्रीट करती है। डॉक्टर साहब देखें, एक साइबर नाइफ के तरीके इलाज के तहत आपने किसी मरीज़ का ट्यूमर अगर आपने निकाल दिया, या जो कैंसरियस जो है वो उसको जला दिया उसको, उसके बाद किस तक पॉसिबिलिटी है कि वो पूरी ज़िंदगी दोबारा उसको होगा नहीं, और अगर वापस आता है कैंसर, कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है, जैसे कि आपने भी कहा है कि 20-30 साल बाद दोबारा से ऐसी कैंसर की जो होती है वो शिकायत पैदा हो जाती है, तो क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से इस तरीके इलाज के बाद भी अगर वापस आ जाए तो उसकी अमूमन वजूहात क्या होती हैं? देखें, हमारे एक्सपीरियंस में हम 2012 से यहाँ पे साइबर नाइफ यूज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 100% नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 99.99% केसेस के अंदर जिसका हमने साइबर नाइफ से ट्रीटमेंट किया है उसमें रिकरेंस नहीं हुई। रिकरेंस जनरली होती है कि जब सर्जन सर्जरी करता है तो उसमें कुछ ना कुछ सेल्स अंदर रह जाते हैं, या जब कन्वेंशनल तरीके से रेडियोथेरेपी करते हैं तो उसके अंदर चूंकि सर्जन के पास ये, या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास ये लिबर्टी नहीं होती कि वो ट्यूमर को 1200 जगह से अटैक कर सके, तो उस कॉम्प्रोमाइज ट्रीटमेंट की वजह से रिकरेंस होती है। जो साइबर नाइफ की ब्यूटी या एक एडवांटेज और दूसरी मोडालिटीज़ है वो यही है कि साइबर नाइफ या टोमोथेरेपी का जो डाटा है वो ये बताता है कि जिस इलाज मरीज़ों को साइबर नाइफ या टोमोथेरेपी से इलाज किया है उनके अंदर रिकरेंस होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। डॉक्टर साहब, आप पेशेंट एड फाउंडेशन के मेंबर भी हैं और आप हेड भी कर रहे हैं रेडियोलॉजी एंड कार्डियोलॉजी, जो पूरा इसका जोन है, इसको मैं अगर आपसे एक आम इंसान की हैसियत से, जो कि एक आम शहरी है जो ज़्यादा मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, अगर फ़र्ज़ करें कि कल कला उसको डायग्नोस हो जाता है कैंसर, जिस तरीके से कैंसर फैल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, तो ऐसे में मुझे यहाँ पर आने के बाद तकरीबन मेरे पास कितना सरमाया हो कि मेरी जान बच सकती है? देखें, पेशेंट एड फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ 2010 से 1990 से यहाँ काम कर रही है, लेकिन 2010 से लेके 2021 तक 11 साल में तकरीबन आपको जिन्ना हॉस्पिटल का आधे से ज़्यादा हिस्सा बिल्कुल एक नई शक्ल में नज़र आएगा। ये पेशेंट एड फाउंडेशन ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ किया है। जैसे ये साइबर नाइफ और ये सारी फैसिलिटीज़ भी पेशेंट एड फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ताउन के साथ मिल के इनको चला रही है, लेकिन हमारी किसी फैसिलिटी पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। ये सारी फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है। मरीज़ को अगर कैंसर होता है, सर्जरी के लिए JPMC के अंदर नया सर्जिकल ब्लॉक बन गया है, वहाँ किसी किस्म का OPD या इन पेशेंट पे कोई चार्ज नहीं है। उस मरीज़ को अगर रेडिएशन की ज़रूरत हो, साइबर नाइफ टोमोथेरेपी, और इसके अलावा हमारे ऑन्कोलॉजी वार्ड में एक एक्विनॉक्स मशीन लगी है जिस पे तकरीबन 80 से 100 मरीज़ों की डेली रेडियोथेरेपी होती है, उसमें एक पैसे का कोई चार्ज नहीं है। और कीमोथेरेपी भी, हाँ, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। जिन्ना अस्पताल में काफ़ी मरीज़ों की कीमोथेरेपी होती है, लेकिन एक ख़ास अमाउंट तक की मेडिसिन वहाँ पे
फ्री जिना हॉस्पिटल से मिलती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध प्रोवाइड करती है। उससे ऊपर की मेडिसिन के लिए सोशल वेलफेयर और ज़कात का जो डिपार्टमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है। 10-10, 20-20 लाख रुपए की मेडिसिन होती हैं जो उस डिपार्टमेंट से मरीजों को मिल जाती है। तो जिना अस्पताल में कैंसर की तशखीस या उसके ट्रीटमेंट पे किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है और बिल्कुल फ्री फैसिलिटीज़। डॉक्टर साहब, जो आज से तकरीबन हम 20-30 साल पहले की बात कर लें, जब कैंसर इतनी तेज़ी के साथ था भी नहीं जितना पेनिट्रेट अब हो गया है, तो उस वक्त का जो तरीका इलाज था वो तो एक खालिस्तान एक ताबकारी तरीके से कीमोथेरेपी के ज़रिए और इस तरीके से जो था वो उसका इलाज किया जाता था। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइबर नाइफ एंड जो ओल्ड उसका जो एक मेथड है उसके, तो उसमें फ़र्क एक्चुअली क्या है और कितना ये तरीक़ाकार कितना फ़ायदेमंद है? देखें, जो पुराने ज़माने में आज से 10-20 साल पहले मशीनें होती थी रेडिएशन की, या आज भी दुनिया में तकरीबन 14,000 के करीब रेडिएशन की मशीन्स लगी हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 80 के करीब रेडिएशन की मशीन्स लगी हुई हैं। पाकिस्तान 220 मिलियन की आबादी है, या कम अज़ कम भी 440 रेडिएशन की मशीनें होनी चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक तकरीबन 80 हैं। इन 80 मशीन्स के अंदर जो कोबाल्ट की मशीन है, जब उससे मरीज़ का इलाज होता है तो हेल्दी टिशू जो ट्यूमर के गिर्द का टिशू होता है, 5 से 20 मिलीमीटर का हेल्दी टिशू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय होता है। पाकिस्तान में 4-5 यूनिट ऐसे हैं जो 3 से 5 मिलीमीटर हेल्दी टिशू डिस्ट्रॉय करते हैं। साइबर नाइफ 1 मिलीमीटर से कम हेल्दी टिशू डिस्ट्रॉय करता है। अब इसकी मिसाल यूँ है कि आप एक हाथ में ऑरेंज ले लें और उसकी स्किन उतारें। उसकी स्किन और ऑरेंज को जब आप देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऑरेंज की 3-4 मिलीमीटर थिक स्किन होती है, उसका वॉल्यूम इतना ही है। तो अब आप उससे अंदाज़ा लगता है कि जब आप हेल्दी टिशू अराउंड द ट्यूमर अगर ज़्यादा होगा तो मरीज़ को साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, उसके हेल्दी टिशू की डिस्ट्रक्शन कम हो। तो साइबर नाइफ की ब्यूटी ये है कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा हेल्दी टिशू डिस्ट्रॉय नहीं करता। उसके अलावा जो कुछ मशीनें पाकिस्तान में 4-5 ऐसी हैं जो 3 से 5 मिलीमीटर करती हैं, लेकिन बाकी मशीनें जितनी भी हैं वो 5 से 20 मिलीमीटर हेल्दी टिशू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय करती हैं। और दुनिया भर में यही है। दुनिया भर में कोई 1200-1300 मशीनें हैं जो 1 मिलीमीटर से कम करती हैं, और तकरीबन कोई 1000-1500 होंगी जो 3 से 5 मिलीमीटर, और बाकी उससे ज़्यादा। कैंसर की तादाद में उसके पेशेंट्स की इजाफा हुआ है, इज़ दैट ट्रू? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पहले हमारे पास तशखीस नहीं होती थी। हमारे बुज़ुर्ग गांव में होते थे, पता लगता था कोई बीमारी हुई है, दर्द वर्द है, और वो पास आउट हो जाते थे, लेकिन तशखीस नहीं हो। तो एक सबसे पहली बात यह है कि अब तशखीस ज़्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, उस वजह से टोटल नंबर कैंसर का बढ़ गया है। नंबर 3 ये कि अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और हमारी खुराक जो है, और उसके अंदर बेताशा ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं या खुराक के अंदर या अदरवाइज़ जो अल्कोहल या इस तरह की चीज़ें, उसकी वजह से कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है, और प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ये कहना कि जी अभी को बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है, तो आई थिंक बिल्कुल है। लेकिन पहले भी कैंसर होता था, लेकिन उस वक्त उसकी तशखीस शायद कम होती थी। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले तमाम वो आम लोग जो कि मुतवसत तबके से बिलोंग करते हैं, या फिर सफ़ेदपोश हजरात हैं या अफराद हैं, अगर आपको कैंसर खुदा न ख्वास्ता अगर हुआ है, तो बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, उन सफ़ेदपोश लोगों को, कि उनको पता है कि इतना एक्सपेंसिव इलाज, मेरे तो घर की बोली भी लग जाएगी, मेरे बच्चों के लिए क्या रहेगा, मेरा जाना तो तय है, लेकिन इतना नुकसान करके अगर मैं जाऊंगा पैसों का, अपनी जायदाद का, तो कल मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। ये सोच होती है, ये एग्जिस्ट करती है, एक आम आदमी की, एक शरीफ आदमी की, एक सफ़ेद पोश की ये सोच होती है। उनके लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अल्लाह ना करेगा अगर आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी अगर जेब आपको इजाज़त नहीं दे रही, आप इस प्रिविलेज तबके से अगर बिलोंग नहीं करते, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से खुदा न खास्ता मरना है। बल्कि इस जगह का हम लोग ये प्रोग्राम जो मुरतब कर रहे हैं, ये कर ही आपके लिए रहे हैं, आपके नॉलेज के लिए, कि अगर खुदा न खास्ता करना या अभी आपको ऐसी कोई तशख़ीस हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जिना हॉस्पिटल में ये ऐसी जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं, और आप जितने भी सफ़ेद पोश तबके से आपका ताल्लुक़ हो, यहाँ पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो सकता है।
हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी तशख़ीस जो है अगर बर वक्त हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोल्जर, जो कि इतनी बड़ी ख़बर किसी को अगर पता चले कि ऐसा कुछ डायग्नोस हुआ है, लेकिन इस छोटी सी उम्र का बच्चा जो कराची का भी नहीं है बल्कि ये आया है कहाँ से, मियाँ वाली से। यानी आपको ये भी हम इस हवाले से बताते चलें कि सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ सिंध नहीं, अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि दूसरी कंट्री से भी और पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं। और यहाँ के अपने लोगों को पता नहीं है कि ये सहूलत यहाँ पर मौजूद है। देखिए, जहाँ पर हम सिंध हुकूमत के ऐसे काम होते हैं कि जिनके ऊपर तनकीद जायज़ होती है और बनती है, वहाँ पर हम तनकीद करने में ना किसी किस्म का कोई प्रेशर लेते हैं और ना ही तनकीद करने में किसी किस्म की पसोपेश से काम लेते हैं। लेकिन जहाँ पर हक़ की बात करना, ये हमारे प्रोग्राम का मकसद है, दिखाना हमारे प्रोग्राम का मकसद है चीख उठा कराची का। तो अगर कोई सिंध हुकूमत जहाँ पे अच्छा काम कर रही है, हमें उसको भी सराहना चाहिए। अब पेशेंट एड फाउंडेशन और ये सिंध हुकूमत की कोलैबोरेशन से, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, उन्होंने तो बिल्कुल इसको लावारिस करार दे दिया था इस अस्पताल को। तो उसके बाद इस सिंध हुकूमत ने और इनके जो ये समझ लें कि जॉइंट वेंचर था, ये इनका कंबाइन उन्होंने ये एक डिसीजन लिया था। अभी आप अगर हॉस्पिटल को विज़िट करेंगे तो आपको जगह जगह आपको नज़र आएगा कुछ ऐसा कि कुछ फैसल ईदी ने कुछ जगहों पर जो है मुख्तलिफ डोनेशंस की तख्तियाँ लगी हुई हैं। यानी कि जब फेडरल गवर्नमेंट ने हाथ हटा लिया तो सिंध हुकूमत ने जहाँ पे अच्छा काम किया किसी के इश्तराक से, उसको सराहना चाहिए। और वो भी एक ऐसे मसले के हवाले से जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में पैनिट्रेट कर रहा है। मेरे साथ एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा बच्चा है जो कि मियाँ वाली से आया है और अभी अभी इसका ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके बाद ये आया है। मैं इसे थोड़ा सा जानती हूँ। बेटा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद वकास। वकास बेटा, आप मियाँ वाली से आए हो? जी। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ कि यहाँ पर ये आपका जो विज़िट है ये कितनी मरतबा हुआ है, कितनी दफ़ा आपको आना हुआ है इस हॉस्पिटल में? दूसरी मरतबा। दूसरी मरतबा। पहली मरतबा अक्टूबर में आप आए थे? नहीं था, दिसंबर में। दिसंबर में आए थे, ठीक है, सही है। तो अब मुझे ये बताएं कि इलाज यहाँ पर जो हो रहा है आपका, तो कितनी देर का ये प्रोसेस होता है? तकरीबन कितनी देर लगती है आपके एक सेशन में? तकरीबन घंटा भी लग जाता है और आधा घंटा भी। ठीक है। और आपको लगता है कि इलाज सही तरीके से यहाँ पे हो रहा है? जी। तो वकास बेटा, मुझे सच एक बात बताओ, आप किसी किस्म का खौफ तो नहीं है आपको? नहीं। अरे बड़े बहादुर बच्चे हो तुम। अब मुझे ये बताओ कि ये जब इलाज हो रहा होता है तो कोई भूख में कमी, ज़्यादती या कुछ जिस्म के अंदर कोई तब्दीली वगैरह तुम्हें महसूस हो रही है इन दिनों में? नहीं हो रही। ठीक है। अब मैं चाहूँगी इनके वालिद साहब से बात करूँ, क्योंकि एक बच्चे से मैं जिस हद तक बात कर सकती थी वो मैंने कर ली, जितने ये जवाब देने के काबिल था मैंने कर ली। असल बात मैं इनके वालिद साहब से करूँगी। वकास के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि मियाँ वाली से ट्रैवल करके आते हैं अपने बेटे के साथ इस जिना अस्पताल के इस जहाँ वार्ड में, या आप उस हिस्से में जिसको आप साइबर नाइफ के हवाले से आज जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसमें मोटोथेरेपी है, पेट है, सब है। आज आप हम तमाम चीज़ों का अहाता कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये आपका जानना चाहूँगी कि नाम क्या है? अहमद गफ्फार। कब आपको वकास का पता चला था कि इसको ये तशख़ीस कब हुई थी कैंसर की? ये कैंसर की तो अक्टूबर में पता चला है। पहले इसको मार्च 21 में इसको पेन हो रही थी, तो फैसलाबाद से इलाज करवाते रहे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। अक्टूबर में इसको मुल्तान लेकर आया हूँ, वहाँ इसकी MRI करवाई है, तो वहाँ से पता चला है कि इसको ट्यूमर है। अच्छा, कहाँ पे ट्यूमर है इसके? कहाँ पे? कमर में। कमर में है। अच्छा, फिर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जिना अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट हो रहा है? जी, ऑपरेशन करवाया था, तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया था, रेफ़र किया था, मतलब कि मीनार अस्पताल मुल्तान में। तो उन्होंने वहाँ से आमिर उस्ताद साहब, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे यहाँ रेफ़र किया है। भाई मुझे पता है कि कोई बड़ा भी अगर हो, मैंने इस बच्चे से भी यही बात की थी कि जिसको ये तशख़ीस हो कि उसको कैंसर है, तो
बड़े बड़ों का पिता पानी हो जाता है। ये छोटी सी उम्र है, 14 साल का बच्चा है मेरे ख्याल में, 14 साल का बच्चा है ये। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस वक्त आपको ये खबर पता चली तो हालत क्या थी एक बाप की? देखें, एक बाप को जब ये पता चलता है तो ज़ाहिर है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रोसेस, फिर वो काम नहीं है, मजदूरी करता हूँ, कभी मिल गई कभी ना मिली, तो उसमें बहुत मसला बनता है, परेशानी होती है। बस फिर भाइयों की तावन से इसका इलाज करवा रहा हूँ अभी तक। ठीक है, आप कोई प्रिविलेज तबके से, यानी कि एक बहुत बड़े घराने से या फिर किसी ऐसी जगह से ताल्लुक़ नहीं रखते जहाँ पे पैसा कोई मसला ना हो। आप एक मज़दूर हैं और आपके लिए ज़ाहिर है पैसा, सबसे पहला जो सवाल आया होगा ना जहन में वो ये आया होगा कि पैसा कहाँ से आएगा इतना, क्योंकि कैंसर एक बहुत पैसा मांगता है ये इलाज। तो मेरे भाई, आपको जब यहाँ पर आना पड़ा तो मुझे ये बताइएगा कि पहला आपने विज़िट किया है दिसंबर में आपको वकास के साथ ट्रैवल करना पड़ता है मियाँ वाली से कराची, और कितने दिन का आपका स्टे होता है यहाँ पे? पहले हम आए थे 6 तारीख को, दिसंबर की 6 को, और 10 को वापस गए थे। तो 4 दिन के मैं अपने भतीजे को भी साथ लेकर आया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कराची आया था, पता नहीं था सफ़र का भी, लोगों का भी कितने इतना कोऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आए हैं तो स्टाफ ने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि दिल खुश हो गया है। हम अपनी आधी मदद तो समझ इसी से भूल गए। जो इसका जिस तरीके से इलाज हो रहा है यहाँ पर, उसको देखकर आप मुतमईन हैं? जी, मैं बिल्कुल मुतमईन हैं आप। और ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त तक अगर लागत की मैं बात करूँ तो तकरीबन अब तक कितनी लागत आ चुकी है? तकरीबन 5 लाख के लगभग मैं लगा चुका हूँ। अपने पास कुछ नहीं था, बस पहले ही 1 लाख 1.5 लाख लगाया है वो मजदूरी कर के। तो बस लोगों की इमदाद से। यहाँ से आपको कितना सहारा मिला है? यहाँ पर मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ। जब आया हूँ तो आने और जाने का, रैश का मुझे थोड़ा सा हुआ है, ख़र्चा हुआ मेरा, मतलब आने जाने का। इधर मेरे अंदर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। यानी कि इस हॉस्पिटल में आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ, लेकिन जो इससे पहले आप इलाज करवाते रहे हैं मार्च से, तो उसमें आपका खर्चा हुआ है, जो कि आपने मुल्तान में, फैसलाबाद में जो इलाज करवाया उसमें आपका खर्चा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको यही चीज़ क्लियर करना चाह रही थी। भाई मुझे ये बताएं कि कितना अर्सा तकरीबन मज़ीद वकास को लगेगा इसको इंशाल्लाह ताला सेहत याब होने में? ये जी 5 दिन का इन्होंने पीरियड बताया, 5 दफ़ा शुआएँ लगेंगी। आगे जैसे डॉक्टर साहब मशवरा देंगे या बेहतर समझते होंगे उसी तरह चलेंगे, क्योंकि बच्चा है अभी, इसकी ज़िंदगी है, इतनी उम्र इसकी पड़ी है अभी, तो कोशिश करेंगे इसके लिए जो भी हुआ करें अपनी तरफ से। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रही थी। आज प्रोग्राम करने का एक्चुअली मकसद भी यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जिना अस्पताल को अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक हवाले से जानते हैं कि यहाँ पर अंदरून सिंध से, जैसे ही आप जिना अस्पताल में आप एंटर होते हैं ना, तो जो मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि ओल्ड जिना अस्पताल के वो जो मनाजिर हैं, उसको देखकर आप यकीन नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतना मॉडरेट सिस्टम भी काम कर रहा है। भले ये पेशेंट एड फाउंडेशन और सिंध हुकूमत का ये जॉइंट वेंचर हो, इसको आप कोलैबोरेशन कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, और इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए हम ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ग्लोरिया फ़िलिपीन से आई हैं, यानी कि फ़िलिपाइन से ताल्लुक़ है, और बहुत अच्छी उर्दू बोलती हैं। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, और यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम ग्लोरिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये बताएं कि ये ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है जिना अस्पताल में आपका? अल्लाह का शुक्र है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई अल्लाह बिकॉज for this Jinnah hospital. They are giving me all my treatment for free. I have a lymphoma at my right eye. Okay, I removed this one so that they will see I am from Philippines and I am here in Pakistan getting my free treatment from this tomotherapy, my radiotherapy. Tomotherapy, okay. And mashallah, all the staff here at CyberKnife ना tomotherapy, they are all good माशाल्लाह से। और देखो इतना साफ सुथरा भी है माशाल्लाह से,
and I'm very really grateful to the Jinnah Hospital, all the staff there of the CyberKnife tomotherapy. They are all very cooperative, very friendly. I got also my free PET CT scan also here. पेट्स सिटी स्कैन के हवाले से भी हम आपको बताएंगे, और ये जो टोमोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं इसके हवाले से भी हम आपको थोड़ा सा ये गाइड करते चलें कि ये भी फॉर्म है थेरेपीज़ की। जिस तरह के हमने साइबर नाइफ का हमने जिक्र किया है, इसी तरीके से ये टोमोथेरेपी और पेट का जो हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, ये यहीं से आपको ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और मैं ग्लोरिया की, जिस तरह उन्होंने कहा है कि फ़िलिपींस से इनका ताल्लुक़ है, तो आपको ग्लोरिया कब पता चला था कि तशख़ीस कब हुई थी, यानी कि डायग्नोस कब हुआ था? मंथ ऑफ मई, जब उसने बायोप्सी किया ना, फिर कह रहे कि मलिग्नेंट है और वो you have to do all the PET scan, and तो I suggested to the doctor कि इधर मैं जिन्ना करवाती हूँ, क्योंकि इधर तो फ्री इलाज देती है, इसलिए कि मैंने कहा कि मैं जिन्ना हॉस्पिटल में रखो इलाज करना। तो वो कह रहे कि लिम्फोमा है ना, तो यू नीड द tomotherapy. So I'm very happy. They are. I feel also good, and inshallah ताला all the सारा डॉक्टर के हाथ है ना, इंशाल्लाह ताला अल्लाह शिफा दे, ताकि सारा पेशेंट्स जो है ना मरीज के they will feel good, जैसा मैं हूँ ना, कि I feel better with the tomotherapy. तो ग्लोरिया कब तक आपका ये इलाज कुछ बताया जा रहा है कि कितना और लेगा टाइम थोड़ा सा? अच्छा, पहले वो एक डॉक्टर इधर है बहुत अच्छा माशाल्लाह, में अल्लाह ब्लेस हिम, डॉक्टर फुरकान ने कहा कि 12 सेशन करना, फिर उसके बाद के जब वो अगले दिन मैंने मुलाकात किया, फिर कह रहे कि 3 दिन और करना, तो 15 दिन। आज तो मेरा 13 सेशन आज। या इंशाल्लाह तो all goes well. So how do you feel? 2 दिन और after this फिर। Okay. So how are you feeling now? माशाल्लाह मैं तो ठीक हूँ, और आई एम वेरी आई हैव अ गुड माइंड ना, कि आई नो आई फील दिस पीपल आर गुड एंड दे आर डूइंग वेल फॉर माई ट्रीटमेंट. I feel good. You can feel also yourself. एक बंदा जो है ना, पता चला कि क्या हो रहे ना, I'm very much peace of mind कि I will get better soon इंशाल्लाह. बहुत से लोगों को पाकिस्तान में भी मालूम नहीं है, कराची में भी मालूम नहीं है कि कैंसर का इस जगह यानी जिन्ना अस्पताल, हम जिन्ना अस्पताल को अभी तक जितना हम जानते थे, तो गुज़रते वक्त जिनका आम तरीके से हमारा जो पाला पड़ता है जब हम आते हैं जिन्ना हॉस्पिटल, तो वो बिल्कुल एक सरकारी अस्पताल जैसा, जो एक बिल्कुल एंट्रेंस पे आपको मिलता है, जो एक अभी भी उसको भी मैं बता रही हूँ आपको कि उसको भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके से, यानी कि पेशेंट एड फाउंडेशन और हुकूमत सिंध के इश्तराक से इसको डेवलप किया जा रहा है। सितंबर में कहा जा रहा है कि ये गिराया जाएगा और उसके बाद इसको रेनोवेट किया जाएगा। अल्लाह करे कि बिल्कुल ऐसे ही बने जैसे कि इस वक्त हम लोग इस साइबर नाइफ के और इस हम जिन्ना हॉस्पिटल के इस पार्ट को देख रहे हैं। एक और पेशेंट जो यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, फैसल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद फैसल कराची से ही बिलोंग करते हैं। और फैसल, मुझे ये बताएं कि ये कौन सा वाला आज आपका सेशन था? ये मेरा 8 है। 8 फैसल, ये मुझे बताएं कि आपकी कैसे तशखीस हुई थी, कैसे डायग्नोस हुआ था और कब हुआ था? ये तकरीबन 5 महीने पहले की बात है। और जो है ना, तकलीफ थी, मुँह में छाल रही थी, तो मैंने बायोप्सी करवाई थी। तो उसके बाद जो है ना, इसमें ये चीज़ आई मुझे। फिर मेरा ऑपरेट हुआ तकरीबन 23 अक्टूबर को, और इसके बाद जो है फिर रेडिएशन करना शुरू हुआ। तो मैंने बहुत सी जगह मालूमात की रेडिएशन के लिए। तो जब यहाँ आया तो मैं शौक हो गया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना, क्लीन भी और स्टाफ और सारी चीज़ें
बहुत मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पर। पहले इससे पहले आप जब आपको ये मुंह का आपको तकलीफ हुई और आपको डायग्नोस हुआ ये कैंसर, उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कब ऐसा होता है कि आप मतलब कोई पान छालिया गुटखा सिगरेट कोई मैं ऐसे शौकिया खाता था, वो भी 8-10 साल हो गए, बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने। यानी कि 8-10 साल से तो ऐसा हो गया था कि मैं सौंफ तक नहीं खाता था बिल्कुल। तो बस फिर इसके बाद अचानक जो है ना वो तकलीफ हुई रमज़ान में पास, तो वहाँ जो है ना वो तकलीफ बस डायग्नोस होते होते मुझे 5 महीने पहले सही तरीके से पता चला कि भाई ये मसला है। जब आपको पता चला, क्योंकि ये अमूमन लोगों को नहीं पता कि जिना अस्पताल कैंसर के हवाले से इतनी हाई लेवल की ट्रीटमेंट दे रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हुकूमत सिंध जहाँ पर अच्छे काम कर रही है, हमारा वादा है सिर्फ हुकूमत सिंध नहीं, कोई भी हुकूमत कोई भी अगर इदारा कोई अच्छा काम करेगा तो हम वहाँ पर जाएंगे, हम दिखाएंगे आपको। सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ हदवे तनकीद बनाएं, बल्कि जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा है वो भी दिखाना बड़ा ज़रूरी है। और ये तो आपकी मालूमात के लिए सिर्फ कि अगर खुदा ना खास्ता, जैसे कि फैसल भाई इससे पहले ग्लोरिया से बात हो रही थी, उससे पहले एक और बच्चे से मेरी बात हो रही थी, हम लोगों से जो बात कर रहे हैं ना सिर्फ इस वजह से ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर ये इलाज हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हुकूमत सिंध के ताउन से पेशेंट एड जो फाउंडेशन है इनके इश्तराक से यहाँ पे बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जा रही हैं कैंसर के इलाज के लिए। तो फैसल भाई फिर उसके बाद जब ऐसा हुआ कि आपको डायग्नोस हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं, इलाज आपका हो रहा है, मुतमईन हैं आप? बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब मैंने जो है ना, मैं कह रहा हूँ मैं 4-5 जगहों गया देखने के लिए रेडिएशन के हवाले से। तो मैं यहाँ आया तो मैं बिल्कुल शौक हो गया कि ये मतलब आउट क्लास बहुत अच्छा। और वेल ट्रेंड स्टाफ है यहाँ का, किसी किस्म की जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई पहले आया तो बाद में चला गया, बाद में आया तो पहले चला गया, नहीं। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ का कि मैं बता नहीं सकता। मैं खुद बड़ी हैरान हुई थी जब मैं आई हूँ यहाँ पर। ये मुझे बताएं कि देखें, जिना अस्पताल को जब भी कोई कहता है ना कि आप जिना अस्पताल चले जाएं, तो हमारे जहन में आता है वो जिना अस्पताल का वो वाला नक्शा जो वो एक ख़ास हिस्सा है इसका, वो जो ओल्ड आप कह सकते हैं जिना अस्पताल का वो है जो हमारी नज़र में आता है। तो उस वक्त आप मुझे ये बताएं कि जब आपको किया तो आपको अंदाज़ा था कि जिना अस्पताल में ही एक ये हिस्सा ऐसा है जो आपकी सोच से भी परे है और यहाँ पे इतना एक इक्विप्ड हाई लेवल का यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। जब मुझे लोगों ने बताया कि भाई जिना जाओ बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा नहीं भाई। हम सोच भी नहीं सकते थे किसी ज़माने में कि कैंसर इस तरीके से पेनिट्रेट होगा। अब जब हो गया है ना, ये हर किसी को आप देख लें कि मैं आपको बता रही हूँ ना कि सिर्फ और सिर्फ कराची में माउथ कैंसर के मरीज़ों की तादाद 30% से ज़्यादा है, जबकि पूरी दुनिया में ये 5% होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये 30 से शायद ज़्यादा ही बढ़ने की अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो ये अगर रेशो है तो उस वक्त ज़रूरी था कि हम आपके लिए ये अवेयरनेस का प्रोग्राम मुरतब कर देते। और अब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ही बहादुर अली राजा साहब, उनका भी यहाँ पे इलाज हो रहा है और हमने उनसे भी ज़रा कहा कि ज़रा अपने ख्यालात का इज़हार कर दें। तो सर ये मुझे बताइएगा कि अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले मुझे तकलीफ़ थी पेशाब की। तो डॉक्टर फुरकान साहब को मैंने रब्ता किया तो उन्होंने फिर रिकमेंड किया, मुझे सेलेक्ट किया यहाँ के लिए फाइबर ये जो नाइफ़ है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे अब 26 टाइम्स पे मतलब है रेडिएशन हो चुका है और मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। और अल्लाह करे कि मतलब है अभी कहते हैं कि 2 दिन और, फुरकान साहब कहते हैं 2 दिन और चलेगा, 28 डेज़ होंगे। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखें, मुझे मतलब है अच्छा फील कर रहा हूँ मैं भी। ये आज आपका कितना आपका जो था ये सेशन? मेरा 26 डे है जी, 26वां दिन आज मेरा। आज आपका 26वां दिन है। अब मुझे ये बताएं कि इस इलाज के दौरान में कुछ बेहतरी की तरफ आपको नज़र आ रही है आपकी तबीयत? जी अल्लाह का शुक्र है, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है मुझे जी। जी आपको कैसे पता चला था कि कराची में जिना अस्पताल में ये ट्रीटमेंट हो रहा है? मैं CMH में भी गया जी, शफा अस्पताल में भी गया। तो वहाँ से शफा अस्पताल में एक एक डॉक्टर से उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप वहाँ चले जाएं अपने जिना में तो वहाँ फुरकान साहब हैं, उनसे रब्ता करें। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इसके लिए फाइबर नाइफ के लिए तो फिर आपका मतलब वहाँ पे ये शुआएँ जो हैं वो लगेंगी और कुछ बेहतरी होगी। तो मैं फिर यहाँ में आया, यहाँ डॉक्टर साहब से रब्ता किया तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे देख के तो सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरा आज 26वां दिन है, मुझे लग रही है, वो कह रहे हैं कि 2 दिन और लगेंगी। तो अल्लाह करे कि मतलब 2 दिन और लगने के बाद फिर मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ अभी।
सर आप ऐसे काम क्या करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता रहा, सिविल इंजीनियर। तो उसके बाद अब 84 से तो उसके बाद काम ही नहीं मिला, रिटायर हो गया। फिर कुछ नहीं किया, घर में बैठा रहा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और जितने भी मरीज़ यहाँ पर ज़ेरे इलाज हैं सबको अल्लाह ताला सेहत कामला अता फरमाए।